मैं आता हूँ सुरेंद्र भाई साहब आपके पास। जी। एनडीए यानी नो डाटा अवेलेबल, ये मुझे नहीं पता था, बड़ा अच्छा इन्होंने उसको ये किया है। अच्छा। हाँ, एनडीए नो डाटा अवेलेबल। हाँ। और ये जो नीतिशा जी हैं वो कह रही हैं वी वांट ऑटोनॉमी इन ऑल आदिवासी अफेयर्स, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं भी समर्थक हूँ। और सुरेंद्र भाई साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, और उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा था कि ये जो मदरसा है इसको बंद किया जाए, इसके बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाए, क्योंकि मदरसा जो है धर्मनिरपेक्षता पे सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता पे सवाल आपने जो किया वो है, ये मदरसा जो धर्मनिरपेक्षता पे सवाल नहीं है। आपका जो फैसला आया है उस पर याचिका पे आपने जो कहा है वो है। और एक दूसरी तरफ दूसरा चेहरा देखिए कि महाराष्ट्र में वही बीजेपी, जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में मदरसे को बंद करवाना चाहती है, वही जो है जब महाराष्ट्र में जब बात होती है तो मदरसे के टीचर को 6,000 से उसकी सैलरी जो है 16,000 कर देती है। और वो अभी रैली होने वाली है उनकी, योगी जी की, बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा हुआ है। तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो कितना बड़ा झमाटा है योगी जी के लिए। योगी जी अब किस मुंह से मदरसे पे बात कर पाएंगे? या ये तो बात कर लेते हैं, किसी मुंह से बात कर लेते हैं, कई मुंह है। अब देखिए, आपने कहा कई मुंह हैं तो वही शुरू करते हैं। ये लोग सब नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, तो इनके चार मुंह हैं, 20 हाथ हैं, 1 दर्जन गर्दन है, 50 आंखें हैं। विचित्र लोग हैं अपना। आपने कहा योगी जी किस मुंह से कहेंगे, और एक बड़ा तमाचा लगा है। देखिए, सब तमाचा माचा खाने के बिल्कुल तमाचा प्रूफ लोग हैं। वो जो जहां जो उनको सूट करता वो बात कहते हैं। महाराष्ट्र में जिस चीज से वोट मिल सकता वो कहेंगे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में चूंकि मदरसा के विरोध से वोट मिलता है। और रही बात अदालतों की, तो मुझे लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एक गेम खेला है, और उसका फायदा चाहे वो गठबंधन उठाए, चाहे एनडीए उठाए। ये जो कोर्ट्स हैं, एक तो कहते हैं इसको, जैसे न्यायिक अय्यासी के अड्डे हो गए हमारे देश में। जब जैसी चाहे व्याख्या कर दे, और ये व्याख्या रुक सकती हैं अगर ये भी व्यवस्था हो कि जब कोई कोर्ट पिछली निचली कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करे, तो टिप्पणी के साथ ये भी करे कि ये जज महोदय जो है इनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। पर हम एक गलती कर देंगे, एक खबर गलत लिख देते थे, तो हमारा संपादक इतना नाराज हो जाता था कि वो हम अगर पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे होते तो हमको कह देता था कि अब महीना भर तुम बाजार भाव लिखोगे, तो हम धनिया मिर्चा के भाव लिखते रहते थे। और ये लोग चाहे जो कर दें, बाद में अच्छा इन्हीं लोगों को जब जो वो क्या कहते हैं जमानत देनी होती है, तो जब शुरू में बेल नहीं देते, फिर ये कहते हैं कि ये जो एजेंसी है इसने बड़ी गलती की। आप किस बात के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज हैं? ये तो आपको जब केस पुटअप किया गया तभी आपको पता होना चाहिए। यही तो बुद्धिमत्ता की बात है। लेकिन इस देश में एक न्यायिक खेल भी हो रहा है। अभी बात चली ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र अब एक तरह से घूस पत्र हो गए हैं। मतलब अच्छा। हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। तुम हमको वोट दो, और नेता सुभाष चंद्र कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये लोग कहते तुम्हें वोट दो मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां दूंगा। और दे रहे हैं। क्यों देना चाहिए? अभी अपने
जेएनयू के भाई साहब अभय जी ने कहा कि साहब ये घोषणा पत्र में जो किया जाता है, 70 पेज का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़ा, 3 वो कम कर बनाया दिया, ही क्या 70 पेज? 70 में 3 कम, 67। हाँ, 67 पेज मान लेते हैं। 67 पेज का बनाया इसलिए गया कि आप पढ़ के चकरा जाएं, ढूंढ न पाए कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और जनता भी, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए उसको जहां पैसा डायरेक्ट मिलना, वो तो देख लेती है। अब उससे कहोगे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे ऐसे पलटे, हाँ ठीक है बना देंगे, कोई बात नहीं। हर तालुके में और एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो ये तो बहुत बाद बना रहे अपने। मोदी जी तो अमेरिका में पहले ही बना चुके हैं कि हम रोज एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो ये कहाँ बनाएंगे भाई? जब रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही तो स्टूडेंट ही नहीं रह जाएंगे। 10 साल में जोड़िए 365 के हिसाब से, तो पता चला जगह जगह यूनिवर्सिटी खुली है पढ़ने के लिए लड़के नहीं। तो ये झारखंड में लोग कहाँ है, गठबंधन वाले लोग बनाएंगे। ये जो लफाजी और वोट पाने के लिए कुछ भी कह देने का जो सिलसिला चला, ये लोकतंत्र को भीतर भीतर खा रहा है। मुझे लगता है कि अभी आपने एक बात वो बुलेट ट्रेन की भी कही, तो बुलेट ट्रेन से मुझे संपत सरल, अपने एक बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, उनकी एक कविता याद हो रही है। तो उन्होंने उससे पूछा कि 50 साल का कर्ज मिला है, तो उनका हम बुलेट ट्रेन चला देंगे और कर्ज हमने ले लिया है, 50 साल बाद न कर्ज देने वाले रहेंगे न लेने वाले रहेंगे। और अगर कोई कर्ज लेने वाला आ भी गया तो हम उसी बुलेट ट्रेन में दिल्ली से बैठ के अहमदाबाद निकल जाएंगे। लेकिन वो तो मुंबई से बैठ के जाना पड़ेगा, मुंबई दिल्ली में कहाँ है हाँ मुंबई, बुलेट ट्रेन? नहीं मुंबई, मुंबई का होगा, मैं भूल रहा, मुंबई से अहमदाबाद निकल जाएंगे उसी बुलेट ट्रेन से। अमेरिका ऐसे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चलती। हमारे यहाँ आम आदमी के लिए ट्रेन की कोई बात ही नहीं करता, न गठबंधन बात करता है, न एनडीए बात करता है, कोई बात नहीं करता। ये आम आदमी कैसे जाता, मैं जानकर बड़ा ताज्जुब में हूँ। ये तो बस अस हैं तो किसी से काम चल जाता नहीं। कभी आप जाइए और जिस तरह वो जानवरों की तरह ठूस के उसमें जाते हैं, तो खाली वंदे भारत ट्रेन, कोई और अच्छी ट्रेन और एसी ट्रेन, यही एक चलन शुरू हो गया है। अब नमो ट्रेन अब भी आ मुझे गया है, याद है, नमो ट्रेन। हाँ नमो ट्रेन, नमो ट्रेन, बुझे टोन, उठो ट्रेन, सब ट्रेन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब ऐसा आने लग जाएगा। देखिए घूस का सिलसिला चल गया, ये घूस ही है जो दी जा रही। पहली बार मेरे ख्याल जनता पार्टी सरकार बनने के बाद एक बार जब किसानों की फसल को उनका एग्रीकल्चर लोन माफ करने की बात हुई, तो हमने आपने ही सबने बड़ी निंदा की कि भाई इस तरह अगर आप लोन सबके माफ कर देंगे तो लोग लोन देंगे ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन अब उनके लोन माफ करिए या ना करिए, जो करोड़ों में लोन ले रहे हैं उनका तो सरकार माफी कर रही है। हमारे देश में लोग कहा जाता है कि कभी मंदी से बैंक टूटे नहीं। दुनिया में हिंदुस्तान अकेला देश है जहां बैंक का पैसा डूबता तो सरकार उतना पैसा दे देती कि तुम अपनी बुक ठीक करो और तुमको कुछ डरने के लिए। इसलिए यहाँ लेमन ब्रदर्स ऐसे कोई हादसे नहीं होते, क्योंकि पैसा तो देने के लिए सरकार बैठी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी रोटी और बेटी के चक्कर में 3-4 वर्ष से घूम रहे हैं। अब इतनी ओछी और गंदी भाषा कहाँ सीखते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी आरएसएस में गया नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई शाखा भी नहीं लगती थी, तो कोई आइडिया भी नहीं है।
लेकिन अगर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे पॉलिटिशियंस करेंगे, इसका असर हमारे बच्चों को पड़ रहा है। हमारी नई पीढ़ी, आखिर वो तो अखबार पढ़ रहे हैं ना, वो टीवी भी देख रहे हैं, वो यूट्यूब भी देखते हैं। और हमारा एक नाती है 11th में है, और हमसे कई बार इस तरह के भाषण होता है, तो चूंकि अभी जैसे खत्म होगा तो पढ़ रहा होगा, तो वो एक आध ढूंढ के रखे करें, ये जब बताइए पापा जी ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन है, कौन नेताजी है इनको बोल रहे हैं। तो गिरिराज इन सबके ढूंढे रहता है कि आप भी क्या वही बोलते हैं, तो हमको उसको अपना दिखाना पड़ता है कि नहीं भैया, हम लोग इतने काबिल नहीं है। इसके लिए बड़ी काबिलियत चाहिए, झूठ बोलने के लिए, ठूठ बोलने के लिए। कानपुर में एक शब्द होता है ठूठ, झूठ बोलने के लिए, ठूठ बोलने के लिए बड़ी काबिलियत चाहिए। वो काबिलियत हम लोगों में नहीं है। और मैं अभी अमेरिका की बात हुई तो उससे बात करके खत्म कर दें। अमेरिका के लोग हमसे ज्यादा इस समय परेशान हैं। वहां लोग बड़ा चिंतित है, अगर ट्रंप जीत गए तब तो ठीक है, तब तो बाद में जीत देखेंगे। अगर ट्रंप हार गए तो कहीं 2021 की तरह वही हिंसा का दौर न हो, जिसके लिए बाइडेन सरकार ने काफी व्यवस्था कर रखी कि कोई ऐसी हिंसा की स्थिति ना हो। और अगर जीत गए तो फिर देखिए क्या क्या कव्वाली होगी, एक इंडिया से एक अमेरिका से, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर मुझको ऐसा लगता है कि मेरा हमदम मिल गया, फिर बढ़िया कव्वाली।